हाँ ठीक है, हम ही लोग पढ़ाएंगे, हम ही लोग पढ़ाएंगे, जरूर 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 पढ़ाएंगे, ठीक से। चलिए स्टार्ट कीजिए क्लास को अपनी। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम डिस्कस करने के दौरान हम आपको क्या क्या चीजें पढ़ा रही है, चलो मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। क्यूब पढ़ा दिया, क्यूबॉइड पढ़ा दिया, क्यूब क्यूबॉइड पढ़ा दिया मैंने आपको अच्छे से। फिर मैंने आपको कोन पढ़ा दिया है, फिर मैंने आपको सिलेंडर पढ़ा दिया है, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया, क्यूब बता दिया है, क्यूबॉइड बता दिया, कोन बता दिया, सिलेंडर बता दिया, ठीक है। अब अगला जो हम मेरा स्टार्ट होगा क्या, वो होगा स्फेयर, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, एक बार अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तो इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार समझने की फिर है, अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। समझ में, तो स्टार्ट कीजिएगा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बताइए कि इसका एग्जांपल बताइए, अच्छा से एग्जांपल बताइए। बॉल, ठीक है, और कोई एग्जांपल, फुटबॉल, ठीक है, और कोई एग्जांपल, लट्टू, लट्टू के ऊपर वाला होता है ना स्पेयर टाइप की, और कोई एग्जांपल बताइए। हाँ, और कोई एग्जांपल बताइए आप लोग। बॉल हो गया, हाँ बहुत बच्चे बता रहे हैं सर बॉल। और कोई एग्जांपल आपके मन में, और कोई एग्जांपल है बताइए। साइकिल का, साइकिल का जो, हाँ साइकिल टायर, तो वो मतलब सामने से देखिएगा तो वो एक सर्कल दिखेगा, लेकिन अब जब ऊपर से देखिएगा वो एक स्पेयर जैसे दिखेगा। रिंग इज नॉट लाइक ए स्पेयर, रिंग जो स्पेयर नहीं होता है। हाँ, जो मोटा वाला रिंग लेंगे उसको हम स्पेयर मानेंगे, ठीक है, जो मोटा वाला रिंग। हाँ, बास्केटबॉल, ठीक है। चलो बास्केटबॉल को मान सकते हैं स्पेयर, लेकिन उसमें भी बास्केटबॉल में क्या होता है, हाँ बास्केटबॉल में आप क्या बोल सकते हो कि बास्केटबॉल थोड़ा सा पेंडुलम टाइप का, इलिप्स टाइप का होता है। बास्केटबॉल कैसा होता है, इलिप्स टाइप का होता है। बास्केटबॉल कैसा रहता है, इलिप्स टाइप का रहता है, तो थोड़ा सा उसमें, हाँ वॉलीबॉल, ठीक है चलो, सब उससे ही होता है, चलो। मैं समझ गया, मैं समझ गया कि आपको समझ में आ गया, चलो। तो ग्रेट। तो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं आपसे, सिंपल सा ये बात बताना चाह रहे हैं कि आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान इसमें ये देना है। हाँ, टेनिस बॉल, टेनिस बॉल समझो, ऑरेंज या एप्पल, दैट जस्ट लाइक ए आपका स्पीयर, या ग्रेट ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दो। एक हम फुटबॉल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या करते हैं, फुटबॉल को ही हम कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फुटबॉल इज लाइक ए स्पीयर, ठीक है। मैं जान से फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल अंदर से क्या होता है, खाली होता है, अंदर से क्या होता है, भरा नहीं होता है, खाली होता है, ठीक है। चल देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, आराम से बताते हैं फिर। चलो स्टार्ट करते हैं हम, क्या स्पेयर, है ना। तो जैसे कि हम स्पेयर देखें, क्या देखें स्पेयर, कि अब मान लो अगर ऐसे रहता है तो इसे कहते हैं हम सर्कल। लेकिन जब इसको हम, ये हो गया 2D में, 2D शेप हो गया, दिस इज 2D शेप। लेकिन जब हम इसको 3D शेप में लेते हैं, लेकिन जब हम इसको 3D शेप में लेते हैं, मतलब इसको हम जब ऐसे लेते हैं, ये देखो 3D शेप में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। जब हम इसको 3D लेंगे, देखो जब 2D में रहता है तो इसको बोलते हैं सर्कल। जब ये 3D शेप में, जब 3 आकृति हो जाती है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्फीयर। क्या बन जाता है, स्फीयर। क्या बन जाता है, स्फीयर। क्या बन जाता है वो बन जाता है स्फीयर। तो ऐसे करके चलो दिखा देते हैं, ऐसे करके क्या किया, इसको दिखा दिए। हाँ ठीक है, अनिकेत रहेगा लास्ट बच्चे को, इन्होंने सभी बॉल ला दिया, हाँ ठीक है। अब बहुत बच्चों को समझ में भी आ गया होगा, आप चैट बॉक्स में देख पा रहे हो। सर्कल और स्क्वायर में क्या था, हाँ, यही मैं समझा रहा हूँ, तो सारे नाम से बच्चे जानी, मैं यही समझा रहा हूँ कि देखो, सर्कल को आप देखो क्या कर सकते हो, अपने कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। तो 2D आकृति है जिसके पास दो बीम है, मान लो लंबाई और चौड़ाई। लेकिन जो स्पेयर, उसमें लंबाई चौड़ाई होने के साथ साथ उसके पास ऊंचाई भी होता है, उसके पास ऊंचाई भी होता है, ठीक है। तो कोई भी आकृति जिसके पास लंबाई चौड़ाई होने के साथ साथ ऊंचाई भी हो, मतलब लेंथ ब्रेथ होने के साथ साथ हाइट भी होता है, वो 3D शेप कहलाता है। तो स्पेयर इज जस्ट लाइक ए 3D शेप, एंड सर्कल इज जस्ट लाइक ए 2D शेप। क्यों, सर्कल कंटेन लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, बट स्पेयर कंटेन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके, समझ में आया क्यों आया तुषार, समझ में।
ग्रेट। हाँ देखिए रोशन लाल से बता रहे हैं, देखो कि हमने सर्कल को एक हम कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर को हम दर्शाने के लिए क्या किया, देखो मैंने बहुत सारे उसके अंदर ऐसे बनाए सर्कल। चलो तो ये समझने की बात है कि हाँ यहाँ पे समझने की बात है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछे, क्या बोला गया हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा, अगर हमसे कोई हमें कोई भी बोले टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हमसे कोई भी पूछे तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि एक सर्कल के एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल 4 ऐसे सर्कल मिलाया जाता है तो पूरा हमारा एक स्फीयर बनता है, मतलब टोटल 4 अगर सर्कल मिलाएंगे, अगर टोटल 4 सर्कल मिलाएंगे तो क्या मतलब 4 इंटू एक सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर। तो इस प्रकार टोटल अगर हम 4 सर्कल मिलाते हैं तो हमारा एक स्फीयर बनता है। टोटल 4 सर्कल मिलाते हैं तो हमारा कितना स्फीयर बनता है, तो एक स्फीयर बनता है। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, जल्दी बताइए सरफेस चार्ट में, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 4 सर्कल का एरिया हम कंबाइन करते हैं तो एक स्फीयर बनता है, 4 सर्कल का एरिया हम कंबाइन करते हैं तो एक स्फीयर बनता है। क्लियर है, 4 सर्कल का एरिया हम कंबाइन करते हैं तो हमारे एक स्फीयर बनता है। नहीं, वॉलीबॉल इज नॉट ए स्फीयर, तुषार नाम से बच्चे जाने वाला ये आपका स्फीयर नहीं है, बिकॉज इट इज एलिप्स, ये एलिप्टिकल है। आपको मैं अभी समझाऊंगा यहाँ पे कि क्यों नहीं, जो तुषार ने जो अपना डायग्राम बनाया वॉलीबॉल क्यों नहीं है, ध्यान दीजिए, देखो ध्यान दो, जैसे हमें पता है, हाँ जैसे हमें पता है, मान लीजिए ये हमारे पास मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कल के पास क्या होता है, एक यहाँ पे इसके पास सेंटर होता है और ये इसके पास क्या है, एक रेडियस होता है। जस्ट लाइक इसमें भी वही है, देखो इसके पास देखो एक सेंटर होता है, इसके पास क्या होता है, एक सेंटर होता है और इसके पास ये क्या है, ये सारे सारे त्रिज्या है, सारे सारे क्या है, रेडियस है। क्या है ये सब, रेडियस है। तो हमें क्या पता है कि रेडियस जो होती है सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफ्रेंस तक की दूरी को, की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार स्फीयर में क्या बोलेंगे कि स्फीयर के सेंटर से लेकर स्फीयर की बाउंड्री तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर बोलेंगे। तो बताओ आप, वॉलीबॉल ऐसे चपटा होता है, हाँ वॉलीबॉल ऐसे चपटा होता है, तो आप बोलोगे सर कॉर्नर कॉर्नर का तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन जो हमारा साइड साइड वाला उसमें कम हो जाएगा, तो क्या वो स्फीयर कहलाएगा, नहीं वो स्फीयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, बिकॉज रेडियस आर नॉट सेम, उसका रेडियस सेम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन स्फीयर का रेडियस हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो फुटबॉल, फुटबॉल एकदम बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि वो चारों तरफ से समान होता है, चारों तरफ से इक्वल रेडियस का होता है। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी स्फीयर को समझना है तो हम किसको समझेंगे, फुटबॉल को। फुटबॉल इज ए स्फीयर, फुटबॉल क्या एक स्फीयर है, गोला जिसे वो हिंदी बोलते हैं गोला, है ना। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। तो देखो अगर हमें स्पेयर को दिखाना होता है कॉपी पे तो हम एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल में ऐसे हम देखो 2-3 सर्कल बना देते हैं, तो वो क्या बताता है, वो बताता है कि ये एक स्पेयर है ना। जैसे कि सबको देखो, हाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हाँ जैसे कि अगर हम बोले कि सर देखो ये तो सर्कल हो गया, लेकिन हमें स्पेयर बनाना तो क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, इसमें हम 2-3 सर्कल बना देंगे ऐसे। ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि डीजे क्या है, स्पेयर। क्या है ये एक स्पेयर है ना। जैसे कि मोजी मनोरंजन नाम से जो बच्चे जाने, देखो इन्होंने बता दिया क्या, इट इज ए स्पेयर। आगे समझ में, आसान है ना। चलिए, तो इतना तो समझ गए कि हाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4 इंटू पाई स्क्वायर, 4 इंटू एक सर्कल का एरिया, मतलब 4 सर्कल का एरिया मिलाते हैं तो एक स्पेयर का एरिया मिलता है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका कि हाफ स्पेयर मतलब कि सेमी स्पेयर हम किसे कहते हैं। चलो तब सेमी स्पेयर देख लेते हैं। चलो अब अगला कंसेप्ट आता है यहाँ पे आपका स्पेयर से सेमी स्पेयर, है ना। चलो तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं स्पेयर। ये हो गया मान लीजिए हमारा स्पेयर, ऐसे बना दो, ये हो गया क्या हमारा स्पेयर। अब इसको हमें बनाना है हेमी स्पेयर। क्या बनाना है इसको, हेमी स्पेयर सेमी स्पेयर। चलो तो करते क्या है, इसको हम देखो करेंगे क्या, इसको हम बीच से ऐसे कट करेंगे, एकदम बीच से इसको हम कट करेंगे। इसको क्या करेंगे, ऐसे बीच से हम यहाँ से लाएंगे बड़ा वाला कैंची,
और इसको हम बीच से कट करते हैं, है ना। जैसे इसको हम बीच से कट करेंगे ये ऐसे दिखेगा, एक इधर से दिखेगा ऐसे, और एक नीचे से दिखेगा, ऐसे दिखेगा, है ना। ये ऐसे दिखेगा। तो ये क्या है, ये हमारा है हेमिस्फीयर। ये क्या है, ये हमारा है हेमिस्फीयर, जिसका सेंटर यहाँ पे देखो, सेंटर है, सेंटर है, तो ये हो गया क्या, रेडियस। क्या हो गया, रेडियस। यानी हेमिस्फीयर क्या हुआ कि जब हम स्फीयर को बीच से दो बराबर हिस्सों में, जब स्फीयर को हम दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा पार्ट क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर क्या करेंगे, हम स्फीयर को जब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वही दो पार्ट क्या कहलाता है, हमारा हेमी स्फीयर कहलाता है, हमारा हेमी स्फीयर कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से चार्ट में वाइट कर दीजिए कि हेमी स्फीयर कैसे बनता है। हम स्फीयर को कट करते हैं तो हेमी स्फीयर बन जाता है। यहाँ तक क्लियर। चलो अब देखो, ये हमें बताओ कि फुटबॉल, फुटबॉल देखे होगा आपने, फुटबॉल को जब हम दो भाग में बांटेंगे तो आप हमें ये बताओ, तो वो तो अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर बनेगा, लेकिन कैसा हेमिस्फीयर बनेगा, ऐसा हेमिस्फीयर बनेगा जो अंदर से खाली हो। कैसा हेमिस्फीयर बनेगा, कैसा हेमिस्फीयर बनता है, हेमिस्फीयर दो प्रकार का बनता है। देखो हेमिस्फीयर दो प्रकार का, एक ऐसा हेमिस्फीयर बनता है जो ऊपर से खाली हो, मतलब ओपन है। क्या है, देखो ये ओपन है, सिर्फ ये बाहर वाला पार्ट नहीं, है ना। ये एक हेमिस्फीयर हुआ। तो इस हेमिस्फीयर का हम निकालते हैं लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, क्योंकि ये सर ऊपर से ओपन है, क्योंकि ये ऊपर से ओपन है। तब देखो इसको निकालना बहुत आसान है। टोटल का कितना होता है, टोटल का होता है 4 पाई r², उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा सर, 2 पाई r²। देखो इसका टोटल निकालना है सर, सर टोटल कितना होता है सर, टोटल का होता है 4 पाई r², तो इसका आधा कर दो सर, कितना हो जाएगा 2 पाई r²। ये होगा कब, जब ये ऊपर से ओपन हो। लेकिन सर हमें मान लेते हैं जो ऊपर से ओपन था वहां पर हम अलग से एक लाके वृत्त यहाँ पे रख देते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे हम अलग से लेके यहाँ पे एक वृत्त रख देते हैं। इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, है ना, तो ऐसे ले जाओ, और ये उसको ऊपर से लाके ढक दो। क्या करो, इसको ऊपर से लाके ऐसे, इसको ऊपर कैसे ढक दो। ढक दिया। चलो जब इसको ढक देंगे तो क्या ऊपर से कवर हो गया, जब ऊपर से कवर हो गया इसका मतलब देखो, इसका एरिया कितना है 2 पाई r², इसका एरिया कितना है, इसका एरिया पाई r²। टोटल कितना हो जाएगा बताइए, टोटल कितना हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो इसको हम बोलते हैं टोटल। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई r², इसका कितना होगा सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वल टू पाई r² प्लस 2 पाई r², दैट इज इक्वल कितना जाएगा 3 पाई r²। कितना जाएगा, ये आएगा 3 पाई r²। कितना आएगा 3 पाई r²। यहाँ तक कोई डाउट बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट, ये समझ में आया कैसे हुआ है कि हेमिस्फीयर दो प्रकार का होगा। पहला कि जब हम उसको कट करें, जैसे फुटबॉल सोच लो, जैसे हम फुटबॉल को अगर हम आधा आधा बांटेंगे तो अंदर से खाली रहता है, जब वो अंदर से खाली हुआ तो टोटल का 4 पाई r² होता है, तो उसका आधा क्या होगा 2 पाई r²। आधा क्या होगा 2 पाई r²। तो वही आधा के ऊपर जब हम ऊपर से सर्कल, ऊपर से वृत्त रख देते हैं तो क्या बन जाएगा 2 पाई r², और वे सर्कल का क्षेत्रफल, सर्कल का एरिया पाई r²। तो जोड़ देंगे कितना आएगा 3 पाई r²। यानी सेमी सर्कल या सेमी स्फीयर या हेमिस्फीयर बोलो, हेमिस्फीयर का दो पार्ट होता है, पहला कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई r², और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई r² के साथ साथ ऊपर वाला कवर कर लेते हैं पाई r², तो कितना आएगा 3 पाई r²। 3 पाई r²। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे।
हाँ जल्दी करेंगे, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? हम यहाँ से तीन चीजें देख लिए, हम यहाँ से तीन चीजें देख लिए। मैं इस पे एक करके एक ही जगह लिख देता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। हम यहाँ पे स्पेयर में तीन चीज देखें। पहले देखिए कि अगर यहाँ पूरा कंप्लीट स्पेयर हो, ऐसे मान लो पूरा कंप्लीट स्पेयर हो, तो बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है वो? 4 पाई r स्क्वायर। एक ही जगह लिख देते हैं। चलो, दूसरा क्या होता है टाइप? दूसरा होता है हेमी स्पेयर का। तो हेमी स्पेयर दो प्रकार का होता है। एक होता है उसका कर्व और दूसरा होता है टोटल। कर्व में क्या होगा? कर्व में क्या होगा? ये ऊपर से ओपन होगा, ऊपर से ओपन होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर दैट इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, है ना? चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या होगा? ये ऊपर से क्लोज रहेगा। ये हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर इसका, इसका 2 पाई r स्क्वायर और इसका ऊपर वाला का पाई r स्क्वायर। तो मिलके कितना हो जाएगा सर? 3 पाई r स्क्वायर। ऐसे में ये हमें एक जगह हमें याद रखिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर बोलेगा तो 4 पाई r स्क्वायर। जहां बोल दिया हेमिस्फीयर तो हेमिस्फीयर में दो पार्ट, एक कर्व सरफेस एरिया जो ऊपर से खाली हो, एक ऊपर से ढका हो। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 3 पाई r। आगे समझ में? चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से बनाते चलिए, है ना? चलिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहीं पे। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं और या थोड़ा थोड़ा। चलो, इसमें आप पहला क्वेश्चन बनाइए। क्या बोला है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। किसका बोला है? स्फीयर का बनाना, जिसका रेडियस कितना दिया है? ये रेडियस दिया है, स्फीयर का रेडियस जितना है, तो इसका सरफेस एरिया बताना है। चलो तो पहला क्वेश्चन बनाओ, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, सॉल्व करो। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट भी दे दूंगा। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। बनाइए, और रेडियस हमें यहाँ पे दिया गया है, लिख भी देते हैं। टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 × पाई × r स्क्वायर। यानी अगर हमको इसको इसको तो घर बनना है, तो इसको बनाना, पहला बनाना। पहला क्या दिया है? रेडियस। तो रेडियस हमको दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। बताइए सारे बच्चे 4 में कितना आएगा? बताइए। अब बोलिए तो मैं थोड़ा सा और अधिक टाइम दे दूंगा बनाने के लिए। हाँ, एक बार खुद से ट्राई करो, जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक। चलिए कुछ बच्चे बना लिए हैं। ज्योति ठाकुर नाम से बच्चा ज्वाइन किया। हाँ, इनका आंसर है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई बच्चा दिखाइए दिखाइए दिखाइए। ग्रेट। हाँ, ऐसे ही बनाते चलिए जब तक आप खुद से हाथ नहीं चलाओगे कॉपी पेन पे, कॉपी पे, तब तक मान के चलिए आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे, कहीं ना कहीं आपको उस क्वेश्चन को बनाने में बाद में परेशानी झेलनी पड़ जाएगी, है ना? तो साथ के साथ बनाते चलिए। चलिए बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे दिखाएंगे। अभी तक एक बच्चे ने दिखाया और उनका आंसर जो है सही आंसर था। चलो, सोनिया चावड़ा नाम से बच्चा ज्वाइन किए। या योर आंसर इज आल्सो राइट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, हाँ ठीक है, आपका सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो दिखाओ, बाकी बच्चे दिखाएंगे। सचिन गंगवा नाम से बच्चा जान के, बाबू आप यूनिट लिखना मत भूलिए, यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट लिखना जरूरी है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। चलो नहीं, बहुत अच्छे बना भी लिए। देखो तो क्या दिया गया? 4 दिया गया, है ना? तो 4 × पाई का मान क्या होता है सर? 22/7 इंटू आर का मान क्या है? 10.5। 10.5 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा सिंपली हमारे पास। देखो 4 × 22/7 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर, यानी 10.5 इंटू 10.5, यही है। चलिए तो ये हो जाएगा सिंपली हमारे पास 4 × 22/7 इंटू 10.5, यानी ये हो जाएगा 105/10।
ये हो जाएगा 105/10। ठीक है, चलिए अब ये देखो 7 1 जा 7, यहाँ बचा 3, 7 5 जा 35। क्लियर है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कितना से कटेगा सर, 5 से कटेगा, 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और भी करना 2 से, देखो ये 11 टाइम्स में कट जाएगा, इसको देखो 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21, देखते हैं कितना आएगा, 22 इंटू 3 इंटू 6, 63 में क्या करना है हमें, 22 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये 6831 कितना है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा TSA, टोटल सरफेस एरिया। क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया 1386। बहुत नहीं अरमान योगेश, बहुत नहीं। हाँ ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी बच्चे यूनिट नहीं लिख रहे हैं वो हमें पता है, एरिया, एरिया ऑलवेज लाइज इन स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। ग्रेट, हाँ ठीक है, आपसे है आप लोग का आबिद खान नाम से बच्चे जानेंगे बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑलवेज किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, चलो बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप लोग घर से बनाना है, 5.6 और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसमें पहले क्वेश्चन, चलो इसमें भी मैं, इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमें सरफेस एरिया निकालना है, और क्या दिया गया हमें, डायमीटर दिया गया है। ये क्या दिया गया, डायमीटर दिया गया 14 सेंटीमीटर, हमें सरफेस एरिया निकालना है, किसका, स्फीयर का है। चलो मैं इसके लिए भी क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, बनाइए। हाँ ट्राई कीजिए, फिर मैं साथ साथ बताऊंगा, आंसर दे। चल हाउ 10, अच्छा को एक मिनट, एक बच्चे का डाउट था, हाउ 10, कैसे 10 आया। अच्छा देखो, देखो हमने डेसिमल सीखा, हमने डेसिमल सीखा है। मान लो 10.5 है, तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने हम डेसिमल हटा के नीचे जीरो कर देते हैं। देखो डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो हमने डेसिमल हटा के एक जीरो कर दिया। देखो डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो डेसिमल हटा के मैंने जीरो कर दिया। अब आ गया होगा आपको समझ में, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मोजी मनोरंजन नाम से बच्चा ज्वाइन किया, कैसे 10 आया, तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसको हटा के हम नीचे जीरो कर देते हैं। चलो ज्योति ठाकुर नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेहा वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है। योगेश नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, विनोद नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। अरमान नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है, ग्रेट अरमान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही बनाते रहो बाबू। सोनिया चावला नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है। बाकी बच्चे दिखाएंगे, हाँ ठीक है, चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर चेक कर ले जाए। हाँ चलो बाकी बच्चे बहुत बच्चे दिखा दिए इसका आंसर, मतलब बहुत बच्चों को समझ में आ गया कैसे बनाना है। ऐसे ही बनेगा सर, हाँ ऐसे ही बनेगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सिंपल था। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देखो सिंपल। देखो डायमीटर दिया गया है, क्या करेंगे, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, यानी डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर का आधा, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बताइए सरफेस एरिया क्या निकालना है, अब स्क्वायर निकालना है। तो देखो लिख देता हूँ यहाँ पे सरफेस एरिया, सिंपल स्क्वायर बोला, तो स्क्वायर के लिए सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है ना। अब किसका, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए तो 4 का 4 लिख देते हैं, और पाई की जगह लिखेंगे 22/7, और आर का मान क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, है ना। चलिए लिखिए 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 17 से 17 कट जाएगा, यहाँ आया 22 × 4 = 88 इंटू 7, तो 88 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 88 में क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 7 = 56, 5, 8 × 7 = 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम क्या जानते हैं, सरफेस एरिया, एरिया ऑलवेज लाइज इन स्क्वायर यूनिट। ग्रेट यूपीएस, बहुत जितने बच्चे दिखा रहे थे सारे बच्चों का सही आ रहा था। क्लियर है, चलिए अब बाकी इसके अलावा इसमें दो और क्वेश्चन बच गया है, ये दोनों क्वेश्चन आप घर से बनाओगे। क्या, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 21 सेंटीमीटर वाला और 3.5 सेंटीमीटर वाला, है ना। तो साथ के साथ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट में डबल वाइड कर दीजिए।
मैं इसलिए जानबूझ के आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, है ना। चलिए जल्दी करेंगे, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइड कर दीजिए। क्लियर है? अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हेमीस्फीयर देखो क्या बोला, यहाँ ध्यान दो, हेमीस्फीयर बोला जिसका रेडियस इतना है। चलिए इसके लिए भी आप चलो 1 मिनट में आपको समझ देता हूँ, बनाइए, 1 मिनट का समय काफी है। हेमीस्फीयर बोला, ये आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला, हेमीस्फीयर। और कैसे हेमीस्फीयर, जिसका टोटल निकालना है। टोटल मतलब ऊपर से कवर है, ऊपर से ढका हुआ है, बताइए आराम से, आराम से, जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से सुनाइए। जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। हाँ समझाएंगे समझाएंगे, योगेश नाम से बच्चा जान के बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। चलिए 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, गेट बहुत बढ़िया है, बहुत बच्चों का आ रहा है। चेक करते हैं, चेक करते हैं, बहुत बच्चों का चेक करते हैं, ध्यान दो। चलो देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। चलो लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें ध्यान देना कि हमें पाई के मान क्या लेना है। यहाँ पे देखो पाई के मान हमें 3.14 लेके सॉल्व करना है, ठीक है। अरे तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या है, वो है सिंपली 3 × पाई × r², है ना। देखो ये हो जाएगा 3 × पाई के मान है 3.14 इंटू आर, आर का मान क्या है 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, देखिए 3 × 3.14, इसको क्या लिखेंगे 314/10, या इसको ऐसे रहने दो 3.14 ही रहने देते हैं, है ना। गुना कर लेंगे उसको हम, बाकी 10 को क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 10 × 10। तो ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास देखिए 3.14 किससे गुना करेंगे, 3 से। चल गुना कीजिए, 3 चौका 12, एक, 3 × 1 = 3, 1 4, 3 × 3 = 9, तो क्या हो गया 9.42 में किससे गुना करेंगे, 10 × 10 = 100। तो जब इसमें 100 से गुना करके क्या आएगा, यह 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अनिकेत रेगल नाम से बच्चे जाएंगे बाबू, इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें करोगे क्लास से बाहर कर लिए जाओगे, है ना। चलो अनमोल, ठीक है, मैं आपको बार बार नहीं समझा सकता हूँ, हाँ ठीक है, मैंने बहुत बार आपको मना किया हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हाँ 942 सेंटीमीटर। क्वेश्चन और करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इसको पहले कर लो, हाँ इसको पहले करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं।
हाँ, इसमें मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बच्चे एकदम सही करेंगे। इसमें मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। चलो, ये बताना है इसमें, फाइंड द रेडियस। क्या हमें बताना है? रेडियस ऑफ ए स्फीयर बताना है, जिसका सरफेस एरिया दिया गया हमें। स्फीयर है यानी 4 पाई से सॉल्व कीजिए। बताइए, इसमें हमको रेडियस दिया गया है, रेडियस बताना है ठीक है, चलिए बताइए। चलिए, 3.5 योगेश मोर्जी मनोरंजन नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे, ज्योति ठाकुर नाम से बच्चे जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। योगेश नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत नहीं है, वो बहुत नहीं है। हाँ, 7/7/2 × 2 क्या करो, 7 एक बाहर 2 बाहर, बहुत नहीं है। 3.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से रेडियस क्या होगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सचिन गंगवाना सोचा नहीं, सोनिया चावड़ा नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है। चलिए डिस्कस करते हैं कि बहुत बच्चे इसका आंसर जो है एकदम सही निकाल दिए हैं। चलो, ये दिख रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या दिख रहा है? रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ कितना है? सरफेस एरिया। तो लिख लेते, चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? वो होता है, चलो कितना दिया है? वो दिया है 154 दिया है ना, ठीक है। अब देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 × पाई × r² बराबर 154, है ना। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यहीं पे बगल में ही। 4 × पाई के मान हो गया 22/7 × r² बराबर 154। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे। देखते हैं क्या मिलता है, देखिए। r² का r² देखो 154, नीचे क्या है सर? 7, 7 लिख दो। इधर क्या है सर? 4 × 22, ऊपर क्या है? 4 × 22। चलो इसको सॉल्व करो। देखो तो ये आएगा हमारे पास, देखो सिंपल से 2 × 2 = 4, है ना। या इसको ऐसे कर लो सिंपल, 22 से कम 22, अब 22×7 = 154, ठीक है। तो ये दिख रहा है हमारे पास सिंपल से, देखिए r² बराबर, ऊपर क्या दिख रहा है? 7 × 7, नीचे क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। यानी हम क्या बोल सकते हैं आगे? क्या बोल सकते हैं आगे? बोल सकते हैं हम यहाँ से कि r का मान हो जाएगा √7 × 7/4 है, 4 की जगह क्या लिखेंगे? 2 × 2, तो क्या बाहर हो जाएगा सर? एक 7 बाहर है, एक नीचे 2, तो यह सर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। यानी रेडियस कितना है? 3.5। 4 में आप डबल बाइट कर दीजिए। स्क्वायर नहीं, शिवम गिरिधर नाम से बच्चे जान के, गिरिधर नाम से बच्चे जान के बाबू, रेडियस तो सेंटीमीटर में रहता है ना, एरिया पूछेगा तब वो स्क्वायर यूनिट में आता है। एरिया, हाँ एरिया, जब एरिया पूछेगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। अरमान गेट गेट, ठीक है अरमान, बहुत नहीं आपने सही बनाया। अब देखिए इसी प्रकार, चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान से अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बनाइए आराम से, बनाइए आराम से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बताइए ध्यान से देखिए। बीच में जो थिकनेस दिया है ना, उस थिकनेस को आप आउटर, जो भी मेरा आउटर है उसका रेडियस निकालने के लिए यूज कर सकते हो, है ना।
चलिए लास्ट एक मिनट। थिकनेस निकालने के लिए अभी नहीं, अब थिकनेस निकालने के लिए क्या दिया, 0.25 जो दिया है ना, उसको आप अंदर वाला जो रेडियस है उसमें ऐड किए तो बाहर वाला का रेडियस मिल जाएगा, है ना। चलिए हाँ, कर्व सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है आपको, है ना। ठीक है, योगेश, सचिन, गंगवा, ज्योति ठाकुर, सोनिया चावला, उनके बहुत नहीं है, सारे बच्चों का सही है, सारे बच्चों ने सही बनाया, बहुत नहीं है। ठीक है, हाँ अरमान आपने भी बनाया तो एक बार फिर से दिखा सकते हो तो दिखाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। चल, बाकी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। देखो देखो, हेमी स्पेयर बॉल है, किससे बना है, स्टील से, जो कि इतना सेंटीमीटर थिक है। इनर रेडियस दिया है 5 चलो मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा बनाते हैं इसको। ये एक हमारे पास बॉल दिया गया है, एक हमारे पास दूसरा बॉल दिया गया, ये है ना, जो कितना थिकनेस में है। तो ये थिकनेस में हमारे पास यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक कितना थिकनेस में है, यह है 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस में है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये अंदर वाला 5 सेंटीमीटर का है ना। तो यानी आप यहाँ से क्या बोलोगे कि किधर भी देखोगे क्या मिलेगा, 0.25 सेंटीमीटर। इधर भी देखोगे क्या मिलेगा, 0.25 सेंटीमीटर। इधर भी देखोगे क्या मिलेगा, 0.25 सेंटीमीटर, है ना। यही मिलने वाला है, जिधर भी देखेंगे उधर भी यही मिलने वाला है, 0.25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या बोला, देखो, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व एरिया मतलब ये जो बाहर वाला बॉल है, इसका हमें कर्व सरफेस एरिया सी ए से निकालना है। सी ए से मतलब इसका हमें रेडियस मिल जाए तो काम हो जाएगा। चलो इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो इसका रेडियस कैसे नहीं मिलेगा, बाहर वाला का सिंपल सा, तो अंदर वाला का रेडियस कितना है, 5 में जो थिकनेस हम ऐड कर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, और बाहर वाला का थिकनेस आ जाएगा, बाहर वाला की रेडियस आ जाएगा, कितना का बाहर वाला का रेडियस, 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब निकाल दीजिए इसका बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया, क्या होगा, 2 × पाई × r², क्योंकि ऊपर से ढकने के लिए नहीं बोला है, खाली ही बोला है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × पाई के मान 22/7 इंटू 5.25 सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, देखिए 2 × 22/7 इंटू ये आ गया 5.25 लिखो, 525/100 इंटू 525/100। अब नीचे 2 जीरो क्यों लगाया, मैंने 2 जीरो इसलिए लगाया क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक था, तो इसलिए मैंने 2 जीरो लगा दिया। क्लियर है। हाँ, कर्व सरफेस एरिया बताना, हाँ ठीक है, बहुत नहीं है, चलो कल कैलकुलेट कर दो इसको, देखो 7 कटेगा, 7 7 जो 49, 7 5 जो 35, फिर किसे कटेगा 25 से, 25 3 75, 25 का 100, 25 2 50, 25 से कम 25, 25 का 100, फिर 2 से 2 2 जो 4, फिर 2 से 11 टाइम्स में, नीचे 4 बच गया, 11 इंटू 3 इंटू 21/4, ये आएगा 33 इंटू 21/4। हाँ, और ये आगे हम चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 33 इंटू 21, 1 3 जो 3, 1 3 जो 3, 3 2 जो 6, 3 2 जो 6, तो 6 3 9 6, ये हो गया 693/4, 693/4। तो फिर क्या करेंगे, 693 में हम भाग दे देंगे किससे, 4 से, तो 4 1 जो 4, यहाँ बचा 2, 9 7, 28 है, यहाँ बचा 3, तो यहाँ 2 आ गया, 12 यहाँ बचा 1, फिर 4 2 जो 8, फिर यहाँ पे हमारा 2 आएगा, फिर ये 0 देगा तो क्या होगा 25, तो कितना आएगा, ये आएगा 172.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना है आप लोगों का, है ना। हाँ बहुत नहीं है, बहुत बच्चों का आ गया है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार बुक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो अब बाकी अगर आप साथ के साथ देखो कितना अच्छे से आप लोग बनाए, सारे बच्चे अपने अपने नोट्स को, हाँ एक फोटो लेके आप, स्क्रीन शॉट लेके या फोटो लेके आप ग्रुप में जरूर भेजिएगा अपने नोट्स को, अपने नोट्स को जो भी आपने बनाया उसका फोटो भेज सकते हैं आप ग्रुप, है ना।
जो भी आप बनाए उसका फोटो भेज सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलिए, ओके, बाय एवरीवन। होमवर्क में नोट डाउन कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। स्पेयर वाला जो चैप्टर है 8.4, 8 नहीं, 13.4, 13.4, ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए, या ओके, बाय एवरीवन।